आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में अनकरीब में एक फैसला होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान किया और मैं फिर उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कहा और कहती आ रही है कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं, मगर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा और कोई नई बात हमने नहीं कही। अखबार वालों को अगर नई बात नजर आ रही है तो फिर ये बताता है, अक्कासी करता है उनकी नादानी की, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के सामने जो मजलिस ने लिख कर दिया उसको हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पॉलिसी को दोहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम खिलाफ हैं। अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो आंध्र प्रदेश के असेंबली में भिजाया गया, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का या एक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। और हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत के पास रहना चाहिए। मजलिस इस बिल में जिस बात का जिक्र किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया कि इसमें तरमीम लानी चाहिए मरकजी हुकूमत को, और अगर ऐसे ही हालत में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल के तरमीमात को पेश करेगी ऐवान लोकसभा में। और हमारा मानना यह है कि अगर यह बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो दस्तूरी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को आप पास नहीं कर सकेंगे। और दस्तूरी तरमीम इस नुक्ते पर होगी कि जिसके तहत गवर्नर को शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर उनके हवाले किया जा रहा है, और ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, दस्तूर के खिलाफ है। और अगर पार्लियामेंट में यह होता भी है तो मजलिस जरूर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। और हमको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला दस्तूर को सामने रखकर यह फैसला करेगा। दूसरी बात जो इस बिल में हमने कही कि एक शहर को 2 रियासत का दारुल हुकूमत बनाना, यह कहीं पर नहीं है। हिंदुस्तान के किसी रियासत में इस तरह की नजीर नहीं है कि एक शहर 2 रियासत का दारुल हुकूमत रहे। तीसरी बात जो मजलिस ने निशानदेही की कि आखिर क्यों हुकूमत जब आंध्र प्रदेश को तोड़ने जा रही है मरकजी हुकूमत, तो फिर तेलंगाना का हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाती, और क्यों इसके ऊपर हुकूमत खामोश है। क्या आप और हम नहीं जानते कि अगर किसी रियासत का नई हाई कोर्ट को बनाना है तो पार्लियामेंट में एक नया बिल लाना पड़ेगा। अगर आज ये मौका खो देंगे तो फिर दोबारा यह मौका नहीं आने वाला है। चौथी बात जो मजलिस ने कही वो ये है कि अगर ये बिल ऐसे ही हालत में मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में लाएगी तो फिर हो सकता है कि असेंबली के इलेक्शन ना हो। क्या पॉलिसी है मरकजी हुकूमत की, क्या पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की कि क्या वो
यही इस तरह का बिल लाएंगे। और याद रखिए, अगर इस तरह का बिल लाया जाएगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि ना सिर्फ इसको तेलंगाना की आवाम मुस्तरद कर देगी, बल्कि शहर हैदराबाद का कोई फर्द इस बिल की ताईद में या आपके फैसले की ताईद नहीं करेगा। और हो सकता है कि जो आप सियासी फायदा हासिल करने के लिए रियासत के 2 टुकड़े कर रहे हैं, वो सियासी फायदा भी आपको हासिल ना हो। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरकजी हुकूमत से डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम से मुतालबा करती है कि आप असर नौ दोबारा इस बिल का जायजा लीजिए। ये तमाम कमजोरियां जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको निशानदेही पहले भी करवा चुकी, मैंने खुद नुमाइंदगी करके इस बात को उनके सामने रखा। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम गलतियों को सही किया जाए, और अगर ये गलतियां सही नहीं होती तो याद रखो, ना ऐवान पार्लियामेंट में तुमको ताईद मिलेगी, ना अवामी अदालत में तुमको ताईद इसकी हासिल हो सकेगी। और हम ये मुतालबा करते हैं, अगर इलेक्शन होंगे तो एक साथ असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होना चाहिए। और तेलंगाना का असेंबली का इलेक्शन बाद में होगा तो कांग्रेस वालों तैयार हो जाओ, तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम नहीं समझ रहे कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। वरना याद रखो, ये जो अलायंस तेलुगु देशम और बीजेपी का इत्तेहाद होने जा रहा है, इसके ताल्लुक से हम तमाम को संजीदगी से गौर करने की बेहद जरूरत है।